माँ बाप की कब्र की जियारत की भी शान है। क्या है? आका फरमाते हैं जो अपने माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए जुमा के दिन या जुमेरात के दिन जाता है, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत के लिए आते हैं। हमारे यहाँ कब्रों की, कब्र का मकाम ऐसे जिंदे की जैसी ताजीम है, हमारे कब्र की भी ऐसी ताजीम। लेकिन लोगों को क्या कहे, जिंदों का भी एहतराम गया, कब्रों का भी। मज़ारात पर तो ऐसे उड़ादुड़ी गिरते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। कोई झुक रहा है, कोई वहां नारियल फोड़ रहा है, कोई वहां घोड़े चढ़ा रहा है, कोई वहां पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मज़ारात का भी तकद्दुस पामाल। हमारे यहाँ नारियल का क्या ताल्लुक? नारियल का हमारे मजहब से क्या ताल्लुक है बताइए? हमारे यहाँ फूल चढ़ाने का की रिवायत है। ये कपड़े के घोड़े, चांदी के घोड़े, हमारे मजहब में इसका क्या था? कौन चढ़ाता है आपको सब पता है। वलियों के मज़ारात को बुतखाने से मुशाबहत मत करो। वहां रसूलुल्लाह जैसे जाते थे, ओहद के शोहदा के मज़ार पे सैयदा फातिमा भी जाती थी, वो लोग जैसे जाते थे वैसे जाओ। वहां घोड़े लेकर, जोड़े लेकर जाने की जरूरत, हाँ मुजावरों को नजराना तो अच्छी बात है, नजर पेश करो, उनको दो। लेकिन ये घोड़े चांदी के, कपड़े के, नारियल वारियल, ये सब क्या है? हमारे मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मजार पे जाने का तरीका ये है कि वुजू करो, वुजू करके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, और खाली हाथ मत जाओ मजार पे। हमारे पीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाया करते थे, अल्लाह वाला जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर, कभी खाली हाथ उससे मत मिलना। तू खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा। इसलिए इत्र लेके जाओ, खुशबू लेके जाओ, फूल लेके जाओ, चादर लेके जाओ, अच्छी बात है। खाना लेके जाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये जो चीजें जो शिर्क की तरफ इशारा करती है, अब कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझसे लोग बहुत नाराज रहते हैं। लेकिन मैं उसकी परवाह इसलिए नहीं करता हूं कि दुनिया नाराज रहे चलेगा, यार नाराज नहीं होना चाहिए। आपने हम पे एतमाद किया है, सच्ची बात आपको बता दी, फिर कब्रों पे भी जाओ ना तो वहां सजदा मत करो। कब्रों पे सजदा करना हराम है। अगर सजदा ताजीमी कर रहे हो तो हराम है, और सजदा इबादत कर रहे हो तो शिर्क है। हमारे मजहब में सजदा करने की इजाजत, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत। अब आप मुझे बताएं, जब हम रसूलुल्लाह को सजदा नहीं कर सकते तो उनसे बड़ा कौन है? बताओ। जब नबी को सजदा करने की इजाजत नहीं है तो अब कौन बचा है? हम नबी को सबसे ज्यादा मानते हैं, और पूरी कायनात में सबसे अफजल मानकर भी जब कलमा कर पढ़ते तो क्या कहते हैं? मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मुहम्मद अल्लाह के बंदे खास है, वो सब कुछ होकर भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन मेरे और आपकी तरह बंदे नहीं है, हम अब्द हैं और वो अब्दुहु है। और अब्द और अब्दुहु का फर्क ये है, अब्द दीगर, अब्दुहु चीजें दीगर, ई सरापा मुंतजिर उ मुंतजर। जाओ मज़ारात पे, किसने मना किया? सजदा करते हराम है। लोग नाराज होंगे, मुझे पता है, मैं कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि हम दीन की दावत और दीन की तबलीग के लिए सच कह जाएंगे। कुछ लोग हमसे गुस्से में रहते रहे। किसी कहने वाले ने बहुत अच्छी बात कही थी ना, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़ैर हला हल को कभी कह ना सका।